आज का जो कहानी है भारत में तुर्की आक्रमण। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि भारत में अरबों ने आक्रमण किया। तो अरबी कौन था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने उसने भारत का आक्रमण किया था। तुर्की आक्रमण कहानियों में अगर बात करें तो अल्पतकीन, सुबुत्तकीन और महमूद गजनवी और गोरज ये लोग भारत में आ गए हैं। अल्पतकीन कौन था? ये गजनी है। गजनी अफगानिस्तान के तहत एक प्रांत है। यहाँ से तुर्की एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसको ऑटोमन कहते हैं। ये पूरा पूर्वी यूरोप तक, अफगानिस्तान से आरंभ होता पूर्वी यूरोप तक जाता था। सऊदी अरब का ये पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य। और ऑटोमन साम्राज्य ये कहानी होती 13वीं सदी से लेकर और 1922 तक चला। 1922 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो ये ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो जाता है और तुर्की नाम के देश की स्थापना होती है, जिसकी राजधानी इस्तांबुल होती है उस समय 1922 में। अब यहाँ से आरंभ होता है गजनी। गजनी एक प्रांत है, जगह का नाम है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पर शासक किसका था? अब्दुल मलिक नाम करके एक व्यक्ति था, जिसका दास कौन था? अल्पतकीन। 961 से लेकर 966 तक यहाँ गजनी पर बैठता है। इसका जो दास था वो सुबुत्तकीन था। सुबुत्तकीन ने भारत पर 986 में हमला किया और 986 में जैसे सुबुत्तकीन ने हमला किया तो उस समय जयपाल को हराया था। ठीक है, जयपाल को हराकर भारत में पहला तुर्की आक्रमणकारी था कौन? सुबुत्तकीन। अब सुबुत्तकीन का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत में 1001 से लेकर 1027 तक लगातार 17 हमला किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था भारत में भारत में आक्रमण करके धन को लूटना, संपदा को लूटना। तो 17 आक्रमण की, चूंकि गजनवी जो अफगानिस्तान की जो भू-राजनीति है ये कबायली व्यवस्था है। यहाँ पे ये कोई चारों तरफ से घिरा हुआ है, कैसे पहाड़ियों से। तो इनका मुख्य प्रोफेशन है लड़ना और लूटना, क्योंकि यहाँ कृषि की व्यवस्था है नहीं। व्यापार के लिए केवल कुछ ऐसा विशेष क्योंकि लैंडलॉक देश है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, इनका मुख्य प्रोफेशन यही है लूटमार करना। तो स्वभाव इसलिए ये लोग भारत में हमला करता है, लगातार हमले करते हैं। पहला जो गजनवी ने हमला किया भारत में वो था किसका? मुल्तान को 1175 में। दूसरा जो हमला किया वो राजस्थान में किया था भीमदुत्तिके से। भीमदुत्तिके ने इसको बंदी बना लिया गजनवी को। इसके बाद उसने फिर छोड़ दिया। उस समय दिल्ली में शासन जिनका था पृथ्वीराज चौहान का था। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ दो लड़ाइयां लड़ी गजनवी ने 1191 और 1192 में। गजनवी ने वो गौरी थे। तो गजनवी ने जैसे ही यहाँ पर हमला किया भीमदुत्तिके से वापस हो जाता है। अच्छा, भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र व्यक्ति हुआ यही। सबसे पहले जो उपाधि धारण की थी वो थी गजनवी ने की थी। ठीक है, और जो उपाधि जो दी थी वो थी किसकी ने दी थी? बगदाद के खलीफा ने दी थी। महमूद गजनवी को उपाधि दी थी। अब महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ का मंदिर था, शिव मंदिर, उसको लूटा और उसको लूट लाट के फिर वापस जाता है। अब इसका दास कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, इनका उद्देश्य क्या था? भारत में इस्लाम की स्थापना, इस्लाम की स्थापना। तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन है? गौरी। भारत में पहला तुर्की आक्रमणकारी तो आएगा सुबुत्तकीन, है ना? ठीक है, सुबुत्तकीन। इसके बाद गजनवी कैसा है? गजनवी उपाधि धारण करने वाला, 17 हमला करने वाला। गौरी कैसा है? गौरी है ऐसा भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? गौरी। इस गौरी के साथ लड़ाइयाँ होती हैं पृथ्वीराज चौहान की। 93 में युद्ध होता है, 1191 और 92 में। तो 1191 में जो युद्ध होता है वो गौरी उसमें हार जाती हैं और जो 1192 में होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान उसमें वो हार जाते हैं, क्योंकि जयपाल ने उनका मदद कर दी थी, गौरी की मदद कर दी थी। तो ये गौरी का पर्पस था क्या? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। अब गौरी जब जैसे जाता है तो गौरी का जो सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी को जैसे ही बागडोर मिली यहाँ पर, तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बंगाल और बिहार पे हमला किया। बिहार में जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से।
और जितनी भी पांडुलिपियां और शास्त्र वगैरह थे वो सब जल के खाक हो गए। अब जैसे ही बख्तियार खिलजी जाता है तो उसका दास था, गौरी का दास था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत पर बैठकर और यहाँ पर गुलाम की